हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हमायती न्यूज सिटी रिपोर्टर कॉमरेड नवाज अली हमायती अली मोहम्मद बरोही गोट में कायम सिंधी मीडियम प्राइमरी स्कूल और हमायती सेकेंडरी बॉयज स्कूल की खस्ता हाली और कमरों की कमी के हवाले से हमायती न्यूज की निशानदेही के बाद अमली इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। स्कूलों में न सिर्फ क्लासरूम्स की शदीद कमी थी बल्कि वाशरूम्स भी इंतहाई ख़राब हालत में थे, जिसके बायस तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना था। हमायती न्यूज़ की जानिब से इस मसले को उजागर किए जाने के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने वर्ल्ड बैंक के TRF स्कीम के तहत फौरी तौर पर 3 नए कमरों और बाथरूम्स की तामीर का काम शुरू कर दिया है। ये मनसूबा इलाके के तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की जानिब एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। ये तरक्याती काम एक MPA महमूद आलम जमोट और MNA आगा रफ़ीउल्लाह की काविशों से मुमकिन हुआ, जिन्होंने सिंधी मीडियम प्राइमरी स्कूल और हमायती सेकेंडरी बॉयज स्कूल के वर्ल्ड बैंक के ताउन से कमरों और बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया। जारी तामीराती काम का जायजा लेने के लिए हमायती न्यूज़ और D न्यूज़ की टीम मौका पर पहुंची, जहां हेडमास्टर अली मोहम्मद खासखेली, काउंसलर शाह जशन दाशारी और मारूफ समाजी कारकुन जहीर बलोच ने मीडिया टीम का इस्तकबाल किया। जायजे के दौरान देखा गया कि तामीराती काम माशाअल्लाह तेजी से जारी है। इस मौके पर स्कूल इंतजामिया ने मीडिया को आगाह किया कि स्कूल में ज़ेर तालीम कुछ बच्चे इंतहाई गरीब और यतीम हैं, जो यूनिफॉर्म और दरसी कुतुब खरीदने की इस्तिताअत नहीं रखते। इस हवाले से हमायती न्यूज़ के जरिए मुखय्यर हज़रात, समाजी तंजीमों, मुतल्लिका अदारों से अपील की गई कि इन बच्चों की तालीमी मुआवनत की जाए ताकि वो बगैर किसी रुकावट के अपनी तालीम जारी रख सकें। स्कूल इंतजामिया इलाका मकीनों ने तालीमी मसाइल को उजागर करने, हुकाम तक आवाज़ पहुँचाने पर हमायती न्यूज़ और D न्यूज़ का शुक्रिया अदा किया। बरोही गोट में इस वक्त मौजूद हूँ। अली मोहम्मद बरोही बॉय स्कूल सिंधी मीडियम यहाँ में मौजूद हूँ। इस वक्त अंदर जाते हैं, बच्चों के क्लासरूम देखते हैं, तो टीचरों से भी राय लेते हैं। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो हमायती न्यूज़ आपकी आवाज़ उठाती रहेगी, तो उनसे पूछते हैं। चलो अंदर। माशाल्लाह यहाँ क्लास फुल है और माशाल्लाह इधर अली खासखेली हेड मास्टर ने बहुत मेहनत करी है कि यहाँ बच्चों के बैठने की भी जगह नहीं है, बैठने की जगह भी नहीं है। देखो इनकी मेहनत रंग लेके आई। अस्पताल में एक रौनक भी बहाल हुई है अली के हेड मास्टर बनने से, और यहाँ टीचर भी माशाल्लाह बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चों के ऊपर। आज हम इन टीचर से भी पूछेंगे कि इधर और क्या मसाइल हैं जो बच्चों के हवाले से, ये इनसे पूछते हैं। ये ज़ुल्फ़िकार अली बलोच साहब है जो यहाँ के अच्छे टीचर हैं, माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं बच्चों को। हम इनसे पूछते हैं। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो स्कूल है इसमें मैंने जो है गुज़िश्ता साल ज्वाइनिंग की 2025 के शुरू में फरवरी में। तो उस टाइम इस स्कूल में बिल्कुल एक अजीब सा लगता था, फर्नीचर की भी कमी थी और बच्चों में जो है ना हाज़िरी भी कम थी। और उसके बाद जैसे ही सर अली मोहम्मद खासखेली साहब ने जो हमारा HM है उसने जब चार्ज संभाला है, उसके बाद बिल्कुल वाज़ेह तौर पे आप लोगों को फ़र्क नज़र आता होगा कि पहले स्कूल में जो है ना कलर था स्कूल को, अब माशाल्लाह स्कूल भी दूसरी बिल्डिंग भी आ गई है। एजुकेशन वर्ल्ड बैंक की ताउन से जो बन रही है, एजुकेशन वर्क्स वाले बना रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब बच्चे भी आप देखेंगे स्कूल भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो बच्चे जो पढ़ते हैं ना वो बिल्कुल वीक है, कमज़ोर है, गरीब है। मतलब कोई इनके जो लोग हैं अक्सर यहाँ जो अलीगोट है या दूसरे लालाबाद है, यहाँ जो लोग रहते हैं वो मजदूर पेशा है। जैसे माहीगीर हैं, माहीगीर तकरीबन बहुत गरीब लोग होते हैं, उनकी आमदनी कम होती है। तो बच्चों के पास बुक्स वगैरह की कमी है और बच्चे अक्सर ये होते हैं सर हमारे पास कॉपियाँ नहीं है, पेन नहीं है। तो उनमें भी सर अली ने बड़ी इनकी मदद की है। सर अली खासखेली साहब ने जैसे ही स्कूल में इंचार्ज बना है तो इधर बहुत बड़े प्रोग्राम भी करवाए हैं। अभी भी ज़रूरत है, नीड है, जैसे इन बच्चों के लिए जैसे कोई बच्चों में बीमारी है, एलर्जी की बीमारी है, तो जो यहाँ NGO काम कर रही है डिस्ट्रिक्ट मलीर में, तो मेरा उनसे गुजारिश है कि ये लोकल एरिया है और देहाती एरिया, इसमें उनको फोकस करना चाहिए। वैसे ही जो स्टाफ के करीब करीब जैसे होते हैं, जैसे आप देखेंगे नेशनल हाईवे पे ये अपना सिंधी मुस्लिम सोसाइटी है, बेस्ट कॉलोनी है या स्टील टाउन है, ये रोड पे जो इलाके हैं वहाँ पे तो ये SCF वाले और दीगर NGO जो भी हैं
वो सारे बढ़ चढ़ कर काम करते हैं। यहाँ जो कोस्टल पट्टी है या कोस्टल एरिया है, यहाँ पर बिल्कुल कम उनका ध्यान है। यहाँ भी उनको ये इलाका भी फोकस करना चाहिए और यहाँ पे जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं और या जो मुखर हजरात हैं, उनको इन लोगों को, इन बच्चों को देखना चाहिए, क्योंकि ये भी बड़े होकर पाकिस्तान के बेहतरीन जो है ना फ़र्द बनेंगे और हमारे मुल्क के लिए तरक्की के लिए ये भी काम करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारे बच्चे हैं, हम उनसे यही उम्मीद रखते हैं कि आगे चल के पाकिस्तान की खिदमत करें। बहुत बहुत मेहरबानी। ये टीचर नए आए, 1.5 साल इन्हें हो गया है यहाँ ड्यूटी करते हुए, लेकिन माशाल्लाह इनको बहुत तजर्बा भी है। ये बच्चों के सेहत के हवाले से भी बात कर रहे थे, एनजीओज़ के ऊपर शिकवा कर रहे थे कि यहाँ तवज्जो एनजीओज़ नहीं देती है। हम एनजीओज़ वालों से भी अपील करते हैं कि भाई आप भी यहाँ पे थोड़ी बहुत तवज्जो दो, मेडिकल के हवाले से यहाँ टीमें लेके आओ, हिफाजती टीके इन बच्चों को ले आओ। ये पाकिस्तान का ये बच्चे फरमाया है। मेहरबानी। इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नमेंट बॉय प्राइमरी सिंधी मीडियम स्कूल और यहाँ हम अंदर आए। माशाल्लाह काम भी बहुत अच्छा हुआ है और हर जगह तस्वीरें बाहर लगी हुई है, मुख्तलिफ तस्वीरें लगी हुई है। यहाँ पे तकरीबन जो लोग आए हैं इस स्कूल के अंदर इसकी मदद के लिए, अली खासकर जब से इस स्कूल में आया है तब से स्कूल में रौनक के मुख्तलिफ प्रोग्राम होते हैं, जिनसे बच्चों की हौसला अफजाई भी बढ़ी है, बच्चों की पढ़ाई की स्टूडेंट भी बहुत बड़े हैं, तादाद बड़ी है। और ये अली जिस स्कूल में जाता है वहाँ रोने के बिखेर देता है। यहाँ पे भी आया पहले, इससे पहले साले मोहम्मद खलीफा मौला में था तो वहाँ पे भी स्कूल 35 बच्चे थे, जहाँ से 250-300 बच्चे हो गए थे अली के आने से। अब यहाँ आए हैं तो यहाँ पे भी तादाद बढ़ी है। तो माशाल्लाह ये रौनक के बिखेरने वाला एक हेड मास्टर मिला है साहिली पट्टी को। इस तरह अगर सब मास्टर करते रहे तो इंशाल्लाह यहाँ के सैली पट्टी के जो बच्चे हैं वो आगे तालीम में सबसे कराची में आगे होंगे, जो कि इस वक्त कराची में सबसे पीछे हैं। और आज हम अली से भी पूछते हैं कि इसके स्कूल के बारे में, ये जो बिल्डिंग तामीर हो रही है ये कौन करा रहा है, किसके बजट से तामीर हो रही है, MPMA आपसे कितना ताउन करते हैं। आओ उनसे पूछते हैं खास के लिए हेड मास्टर से। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो पहले डी न्यूज़, हमायती न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ पर आके हमारी ये न्यूज़ चला रहे हैं। और हमारे प्यारे प्यारे दो ये हैं जो हमारे कैमरेमैन प्लस रिपोर्टर कामरेड नवाज़ अली हमायती, जो ब्यूरोक्रेट के नायब सदर भी हैं, जो हर वक्त चाहे रात हो चाहे दिन हो, इस पट्टी पे जो हमारी साहिली पट्टी है चश्मा गोट से लेकर रेडी गोट का पूरा कवर करते रहते हैं। और जो भी मसाइल स्कूल की बिल्डिंग का, टीचरों का, वो सारा यहाँ से इंटरव्यू लेकर ऊपर तक बताता रहता है, जो कि वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, हमारे MPA MNA उनको सारा डिटेल पहुँच जाती है। और ख़ास तौर से खा दीजिए जो हमारे हैं शबीर तनोली, नवाज़ कामरेड साहब, जो इनके वालिद साहब शहीद हुए थे, तो उसके शबीर कालानी, इनके जो वालिद साहब नवाज़ के हमारे फोत हुए थे, जो मर्डर हुआ था उनका, पीपल्स पार्टी का माशाल्लाह वो जो कामरेड था पीपल्स पार्टी का, वो इतना प्यारा कारकुन था और जियाला था। जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो हमारी है, उनके घर पे जाके नवाज़ से मिली, उसकी फैमिली से मिली, उनका हौसला होता है कि उससे लेकर हमारे नवाज़ अली कामरेड साहब पीपल्स पार्टी के जियाल हैं। और हर न्यूज़, हमायती न्यूज़, डी न्यूज़ के रिपोर्ट्स वगैरह कोई इससे प्रोग्राम मिस नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पहुँच जाता है और ख़बरें चलाता है, उनसे मिलते हैं। और मेरी ये भी गुजारिश है चेयरमैन हमारे बिलावल भुट्टो साहब, ताकि ऐसे जियालों की कदर करते हैं और नवाज़ साहब की और हमारे शबीर तनोली का कदर करें, उनको कोई ना कोई ऐसा ओहदा दो। और इनके जो हमारे नौजवान बच्चे जो बेरोज़गार चल रहे हैं, अभी भी वज़ीर आला ने जो ऐलान किया है 1 से लेकर 4 ग्रेड के, उनके भी यार इनके बच्चे जो है ना वहाँ गलियों में जो खेलते रहते हैं, उनका भी जो है ना ख्याल करें ताकि उनको भी नौकरी मिल जाए।
और अभी हमारे पास एक नई बिल्डिंग है, बच्चे ज़्यादा हो गए हैं, नई बिल्डिंग आई है वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट जो फंसा हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सकाफती मेला लगाया उसमें, जिसमें महमूद आलम, जामोर साहब MPA, आगा रफ़ीउल्लाह MNA साहब, अदी फातिमा जो FCS की चेयरपर्सन है वो, और उनका ग्रुप, कुछ NGO, कुछ हमारे गवर्नमेंट के ऑफिसर, गुलाम हैदर बिरोई साहब, DO डायरेक्टर ने यहाँ पर शमूलियत की। और पूरे जो साहिली पट्टी का हमने प्रेजेंटेशन की थी, पूरे जो स्टॉल वगैरह लगाए, अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोग्राम कामयाब हुआ। इन कामरेड हमारी टीम की वजह से, नवाज हमायती, शबीर तनूरी साहब से, शबीर कालानी के मेहनत से प्रोग्राम कामयाब गया। सब ने देखा माशाल्लाह। उसके फ़ौरन बाद MPA ने हमें एक तोहफ़ा दिया, वो हमें 3 कमरों की बिल्डिंग दी, 2 वाशरूम दिए। अल्हम्दुलिल्लाह इनके भी थैंक्स बोलूँ, हर वक्त हमारे साथ राब्ते में रहते हैं। MPA ने महमूद आलम साहब, आगा साहब और नवाज़ कामरेड, ये सब हमारे जो है ना राब्ते में हैं, वो आते हैं। और NGOs भी हमारे राब्ते में, जो हमें बिखरा हुआ स्कूल में टीचर जितने भी हैं सब ने फंडिंग की आपस में। अच्छा, इधर के कुछ मसाइल है बच्चों के कि इनको किताबें इनके पास नहीं है, गरीब हैं, ये अफोर्ड नहीं कर सकते इनके माँ बाप, तो इनके बारे में भी आप मुझे कुछ टीचरों ने बताया है कि यहाँ किताबें भी इनके पास पूरी नहीं है, और कुछ थैले वगैरह नहीं है जो किताबें रखने के लिए बक्स वगैरह होते हैं, तो वो भी नहीं है इनके पास। और ये पानी वगैरह लेके अगर घर से उबला हुआ लेके आए तो उनके पास बोतलें भी नहीं हैं। तो हम यहाँ के टाउन चेयरमैन नज़ीर भुट्टो से भी अपील करते हैं कि लिहाजा ये छोटे छोटे मसाइल हैं, अगर यहाँ आके अगर आप दोगे तो यहाँ तक बच्चे भी खुश हो जाएंगे, इनके माँ बाप भी खुश हो जाएंगे, या आपके वोटर भी हैं। और MNA MPA से भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं। आओ फिर अली से पूछते हैं कि बच्चों के और क्या मसाइल है। यहाँ पर मसाइल हैं तो बहुत सारे मसाइल होते हैं बच्चों के, जो है ना बाकायदे जो है ना, हमारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास यूनिफॉर्म भी नहीं है, ऐसे बच्चे यूज़ भी नहीं, लेकिन हमारे टीचर हजरात ने थोड़ी फंडिंग आपस में जमा करके इस स्कूल को, इस चीज़ को सब लोगों ने चेंज कर दिया। और कुछ बच्चों को हमने यूनिफॉर्म भी खरीद के दे दिया इस फंड से। हमें जो है 1000 रुपये टीचर जमा करते हैं इसमें। अब NGO से जहाँ हमारे जो लोकल हैं, जैसे नज़ीर भुट्टो है, हमारे गुलाम फरीद साहब का चेयरमैन, गुलाम फरीद बहुत अच्छा और मेहनती हैं, यहाँ पर जो है साहब का चेयरमैन रह चुके हैं। यहाँ पर आते हैं, हमसे मीटिंग करते हैं, उनको मसाइल बताते हैं, उन मसाइलों का हल निकालने की कोशिश की। अभी भी हमें जो है ना वाशरूम का मसला था, यहाँ पर जो बच्चे, यहाँ बच्चियाँ भी बड़ी हैं, तो उनने ये मसला भी हल कर दिया अपने भी। यहाँ पे कुछ मैंने किया तो कुछ उसने, ज़्यादातर पाइप वगैरह ख़रीद के दे दिया, और टाउन वालों से भी मदद ली और लेने की कोशिश करा। गुलाम फरीद बलोच साहब जो है ना हमारे आगे होते हैं, हम उनके पीछे होते हैं, ताकि NGOs जो है हमारी लोकल, जो वागुडर के गजाफी टाउन में जो है ना सुजुकी कंपनी वाले ने एक अच्छी बिल्डिंग दी है, वाटर कूलर दिया है, और यहाँ पर फिल्टर पानी का बंदोबस्त किया है। तो मैं गुजारिश करता हूँ, रजब चल रहा है और ये ऊपर से रमज़ान भी आ रहा है, जो ज़कात या सदका, अगर ऐसी स्कूलों को जो गवर्नमेंट के हैं, गवर्नमेंट के बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर, जो हमारे यहाँ पर कुछ यतीम बच्चे हैं, कुछ गरीब बच्चे हैं, तो इनका हमें पैसे नहीं चाहिए। हम एक पैगाम में देना चाह रहा हूँ ताकि वो आएँ स्कूल में देखें। और यहाँ पर पानी का मसला है, वाटर कूलर नहीं, हमारे फ़िल्टर पानी नहीं है, हमारे नवाज़ कामरेड साहब ने, न्यूज़ रिपोर्टर ने बताया। और इसमें यूनिफॉर्म भी है, और इसमें शूज़ भी हैं, स्कूटर भी हैं, और टिकट भी हैं, और यहाँ बैग भी हैं। किसी बच्चों के बैग फटे हुए होते हैं, मैं ज़रूर वो बच्चे में निकाल के दिखाऊंगा आपको। अभी नवाज साहब को बोलूँगा, आओ आपको वो बच्चे दिखाता हूँ, ये उनकी कलेक्ट करो, ताकि ऐसे बच्चे हैं जो यूनिफॉर्म उनके नहीं है, पढ़ तो रहे हैं। ये मैं एक गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कंपनियों से, NGO से, जितने भी हैं वो मेहरबानी करके यहाँ पर विज़िट करें, आएँ और इनकी बच्चों की मदद करें। और मेरे MP MNA नज़ीर भुट्टो साहब हैं, यहाँ महमूद आलम, आगा रफ़ीउल्लाह और फरीद साहब हमारे साथ हैं, कांधे पे कांधा मिला के चलते हैं। मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ नवाज़ हमायती कामरेड, शबीर और उनका जो इन लोगों ने न्यूज़ दी और बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। तो ये थे हमारे यहाँ के
प्राइमरी स्कूल के हेड मास्टर अली खाशकेली, जो एक बतौर सोशल वर्कर भी हैं। ये मुख्तलिफ़ जगहों पे जाकर और स्कूलों की भी आवाज़ हमारी तरह उठाते रहते हैं, जिस तरह हमारी न्यूज़ उठाती है या डी न्यूज़ उठाती है आवाज़। इसी तरीके से अली खाशकेली भी मुख्तलिफ़ स्कूलों में जाकर ये बताता है बच्चों को कि बेटा आप कराची वारिस आप हो, आप बहुत पीछे हो, मेहनत करो और रंग लाओ अपने घरों में। की ज़रूरत है कि हमारी न्यूज़ की तरफ से MNA MPA और टाउन चेयरमैन तक की आवाज़ पहुँचेगी आपकी, और आपको इधर कोई मसाइल वगैरह स्कूल में हैं तो वो आप बताओगी तो मेहरबानी। क्या मसाइल है? और इसके अलावा हमारे पास स्टेशनरी कॉपियाँ किताबें हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बच्चे अपने गरीब हैं तो कॉपियाँ टाइम से स्टेशनरी वगैरह नहीं करा सकते। और उसके यहाँ पे जो स्कूल में हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, हमने अपनी मदद जितना हम कर सकते थे अपनी करीब आबादियों में से हम जा रहे हैं। और हमारे जामुन साहब और अगर अपने अभी 3-4 महीने तक हमारे पास बल्कि यहाँ हमने अपना ऑफिस बना के रखा है, ना हमारे टीचर्स के लिए स्टाफ ना फीमेल टीचर्स के लिए, ना वॉचमैन हमारे पास थे। ये उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का आगाज़ कर दिया है कि इससे कम अज़ कम हम थोड़ा सा रिलीव हो जाएंगे। मेहरबानी। इस वक्त ये हमारे को एक और टीचर साहब मिले जो गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट के चेयरमैन हैं, और ये नाम इनका ज़हीर अहमद बलोच साहब है। ये अक्सर प्रोग्रामों में तो हमें मिलते रहते हैं, तो यहाँ जब आते थे तो बोलते इधर बाथरूम में पेशाब करने की भी जगह नहीं होती थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अली की मेहनतों से, हेड मास्टर की मेहनतों से यह बाथरूम तो क्या 3 कमरे वाला भी बन रहा है और बाथरूम भी नया बन रहा है। तो अभी इससे पूछते हैं कि चेंजिंग कितनी आई है। आप कई स्कूलों में जाते हो, विजिट करते हो, आप ये एक सोशल वर्कर भी हैं, ये मुख्तलिफ़ जगहों पे ये भी स्कूलों की आवाज़ उठाते रहते हैं। ये भी इनमें मैं भी इनके टीम का हिस्सा हूँ जो इनके साथ रहता हूँ। आओ इनसे पूछते हैं। आप ये सबसे पहले तो शुक्रिया आपका नवाज़ कामिल साहब और हमारे अली भाई का। ये जितने भी काम है, ये सिलसिला है, ये आज का नहीं है। वो बोलते हैं कि कदीम बरसों से आ रहा है, और आलिया जो है मकसद अभी जो दौर चल रहा है, तो उस दौर के हिसाब से मैं अगर इसकी तारीफ़ करूं तो इसमें बुनियादी जो हमारा जो रुकन है या जो सरबराह है वो अली मोहम्मद खाशकेली है, जिसकी मेहनत है। और इसके साथ नवाज़ कामरेड साहब है जो शाना बशाना मतलब कि, और मैं भी मतलब थोड़ा बहुत करता हूँ, लेकिन जितना नवाज़ कामरेड साहब और अली खाशकेली के जो मेहनत है वो बिल्कुल एक काबिल तारीफ़ है। और इस स्कूल में जब मैं शायद पहला प्रोग्राम था तो मैं आया था, यहाँ पे शायद बाथरूम तक नहीं थे और लोगों के बैठने की जगह और स्कूल की हालत मैंने देखी थी। और आज इस स्कूल की हालत में देख रहा हूँ, ये सब अली मोहम्मद खाशकेली की जो मेहनत है। और इसमें हमारे कुछ सरबराह हैं जिनका मैं नाम मतलब कि मेरे ज़ुबान पे उनके लफ्ज़ भी मतलब कि अदा नहीं कर सकता, शुक्रिया भी नहीं अदा कर सकता। अदीब आत्मा मोटानी जो हमारे पिछरीत के कराची पिछरीत के मतलब चेयरमैन है, चेयरपर्सन है, उनकी बड़ी मेहरबानी है। वो जो हमारे मसले मसाइल होते हैं, समझो कि हमारे घर के एक माँ की तरह जो है ना हमें सुनते हैं और माँ की तरह हमें जो है ना ट्रीट करते हैं। और आज तक उन्होंने मतलब कि किसी घर की इमरजेंसी और मुश्किलात में रहकर भी हमारे प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं और हमारी सरबराही करते हैं। और उनकी मेहनत और उनकी सरबराही और उनके तावन से उन्होंने हमें जिस तरीके से प्रोमोट किया और आगे हमें वो किया। और इसके साथ हमारे लोकल जो हमारे नुमाइंदे उन्होंने भी ज़ाहिर है उनमें स्कीमें हमारी जो ये जो बिल्डिंगें बन रही है जो नए स्कूल की, अली मोहम्मद खाशकेली साहब की भी मेहनत है, इनकी ख्वाहिश है
ये कितने सालों से, कई सालों से, बरसों से ये काम नहीं हो रहा था। अली मोहम्मद कासकली साहब जो हमारी ये कमरे कम थे और जो भी मतलब मसाइल थे बच्चों के सारे, और यूनिफॉर्म से लेकर हर बात तक मैं अली भाई की मतलब तारीफ़, कौन सी तारीफ़ करूँ, लफ्ज़ मेरे लिए मुख्तसर इंटरव्यू है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अली मोहम्मद कासकली साहब ने जो मतलब करके दिखाया, अगर ये इस जैसा बंदा इलाके, किसी भी इलाके में, किसी भी ताल्लुके में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में एक भी बंदा हो तो शायद मतलब हमारे लिए एक मतलब कि रहबर से कोई कम नहीं होगा। और इसके साथ मैं नवाज़ कामरेड का भी शुक्रिया अदा करूँगा जो हमारे शाना में। बहुत बहुत मेहरबानी। ये फातिमा मुल्तानी साहब का नाम ले रहा था, ये वाकई माँ का दर्जा रखती है। ये गरीब स्कूलों में अक्सर हर प्रोग्राम में आती है, तो हम इसको आज के बाद काउंसलर भी हैं यहाँ के अली मोहम्मद बरोही गोट के, ये बार बार चक्कर लगा कि ये तेज़ी से काम चल रहा है। ये हमायती न्यूज़ ने आवाज़ उठाई जिस पे ये इनको इजाफी कमरे भी मिले हैं, जो कि ये कमरे काफ़ी पुरानी बिल्डिंग थी, इसमें कमरे बहुत कम थे, तो इसकी वजह से इनकी डिमांड थी। तो ये अब इनसे पूछेंगे कि किसके बजट से बन रहा है, MP MNA आपसे कितना ताल्लुक़ रख रहे हैं, कितनी आपको मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमायती न्यूज़ का कि जो हर टाइम पे हर वक्त हमारे साथ खड़े होते हैं और हमारी आवाज़ उठाते हैं। चश्मा गोट हो, चाहे लालाबाद हो, चाहे बैस कॉलोनी हो, चाहे अली बरोही गोट हो, चाहे इलियास गोट हो, पर आपकी आवाज़ से हमारी आवाज़ चलती है और दुनिया सुनती है, और जब ये सुनती हैं तो हमारे पे अमल किया जाता है। हम आपका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप आए हमारे पास हमारी आवाज़ उठाने के लिए, और हम शुक्रिया अदा करते हैं वर्ल्ड बैंक का जो ये काम करा रहे हैं, महमूद आलम जामोर साहब हमारे जो हैं, आगा रसूल्ला साहब हैं, और हमारे साबका चेयरमैन गुलाम फरीद साहब और अली सर हैं, जिन सब के तावन से ये काम हो रहा है। तो मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे कुछ गरीब घर के बच्चे हैं, कुछ यतीम बच्चे हैं, अगर उनकी भी अगर सुनी जाए, जैसे उनके पास यूनिफॉर्म नहीं होता या शूज़ नहीं होते, हम ये नहीं कहते कि आप आएँ इनको पैसे दें या इनकी वो माली मदद करें, नहीं, आप यूनिफॉर्म ले आएँ किसी बच्चे के लिए, किसी के लिए शूज़ ले आएँ। मतलब इसी तरह अगर स्कूल में अगर हर बंदा तवज्जो देगा और इसी तरह अगर हेल्प करेगा, तो मैं चाहता हूँ कि ये हमारे जो बच्चे हैं ना, आगे हमारे मुस्तकबिल के लिए बहुत बेहतर साबित होंगे। तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि हमारी मतलब बच्चों का हेल्प किया जाए। हमायती न्यूज़ का मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग जो इसी तरह हमारी आवाज़ उठाते रहें और अल्लाह आप लोग को सलामत रखे। खबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।